सेपरेशन पीरियड से पहले क्या रहता है? ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पहले जब मिलते हैं तो क्या होता है? बबल फेज आता है यूनियन के बाद। तो आज हम बात करेंगे बबल फेज की, नहीं सेपरेशन की। जी हाँ, कि सेपरेशन इतनी जल्दी क्यों हो जाता है। अभी तो जस्ट बबल फेज आया था, एक लव मेकिंग चल रहा था एंड देन बहुत वादे इरादे चल रहे थे और ऐसा लग रहा था दुनिया ही बदल गई है। तो ये 3D लेवल पर जो अनअवेकन ट्विन फ्लेम हैं, ये अचानक से आपको ट्रिगर करने लगते हैं और अब्रप्टली आपका सेपरेशन हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपकी सोल इवॉल्व हो सके। बबल फेज इसलिए होता है, उसमें आप इसलिए आते हैं ताकि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो फिर अपसर्ज हो सके। क्यों हो सके अपसर्ज? इसीलिए हो सके कि आपके जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो सरफेस पर आए एंड 3D लेवल पर आप उसे सुलझा सकें। और 3D लेवल पर आपके जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही 3D लेवल में होते हैं, तो वो भाग जाते हैं, रनर बन जाते हैं। तो ये रनर चेजर का डायनेमिक जो पुश एंड पुल होता है ये शुरू हो जाता है। तो रनर चेजर वाली स्टेज आ जाती है, या फिर ये कहें कि ऑन ऑफ की सिचुएशन आ जाती है और एक दूसरे को पुश करने लगते हैं दोनों ही। आप सेपरेशन पीरियड में चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका रीयूनियन हो जाए, लेकिन आपके ट्विन फ्लेम भाग रहे होते हैं। क्यों भाग रहे होते हैं? इसीलिए ताकि आपके अंदर के जो डिफरेंसेस है, आपके अंदर के जो कार्मिक पैटर्न्स हैं, आपके जो कार्मिक पीपल हैं, लोग हैं, उन सब से आप डील कर सकें और फाइनली रीयूनियन को प्राप्त हो सकें। फाइनल तो रीयूनियन ही है। रीयूनियन के बाद कुछ ऐसा नहीं है, कोई डर वाली बात नहीं है, लेकिन डर डिवाइन फेमिनाइन के अंदर रहता है कि दोबारा तो नहीं ऐसा हो जाएगा। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि वो सेपरेशन पीरियड जो होता है ना, उसमें उन्होंने बहुत ऑन ऑफ की सिचुएशन देखी होती है और ये लगता है लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी, अप एंड डाउन। इसीलिए तो कहते हैं रोलर कोस्टर राइड। वो जो एक इस तरह का झूला जो अप ज़्यादा एकदम से डाउन आता है, ऐसा आपके फाइनेंशियल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज निकल कर आते हैं। और इन्हीं सब में आपको देखने को मिलता है कि ये फाइनेंस भी आपका बहुत अच्छा चला जाता है या सम टाइम बिल्कुल डाउन चला जाता है। आपका अगर अपग्रेड में जाता है तो उनका डाउन में चला जाता है। तो कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आ ही जाते हैं एंड देन ये सेपरेशन पीरियड जानबूझ के और नहीं होता, बट हो जाता है। इट अकर्स। ये होता भी ज़रूरी है, ये होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको ट्रीट करता है कि व्हाट इज़ यू। ये आपको ट्रीट करता है कि आप अपनी सोल को पहचान पाएँ, इस सोल कनेक्शन को पहचान पाएँ, आप इन दोनों की जो फीलिंग्स हैं उसको पहचान पाएँ। क्योंकि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपकी अच्छी प्योर पायस एनर्जी से भाग रहे होते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। बात करते हैं, आपका जो ट्विन फ्लेम है 3D लेवल के पर्सपेक्टिव के हैं और वो यूजुअली अनअवेकेंड होते हैं। अवेकेंड होते हैं बट दिखाई नहीं देते हैं, वो शो नहीं करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं कि वो बिल्कुल बैक साइड चले जाते हैं। तो आपको लगता है कि ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, क्या चीटिंग हुई है और समथिंग। तो इस तरह की बातें हो जाती हैं। अच्छा, सेपरेशन इसलिए भी होता है ताकि आप ऑब्सेसिव नेचर या फिर चेसिंग की एनर्जी से दूर हो सकें। तभी तो हम कहते हैं अगर आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को देखा जाए या सेपरेशन में देखा जाए तो आप स्पिरिचुअली हाई होने लग जाइए। रिलीजियसली वर्क आप ऑटोमेटिकली ही करने लगते हैं, कोई क्या बताएगा, आप खुद ही करने लगते हैं। ये जर्नी ऐसी है, ईश्वर आपको लगातार गाइड कर रहे होते हैं। तो इस सोल कनेक्शन को आप समझ पाते हैं। और अगर ट्विन फ्लेम बिल्कुल भी ना आने की कसम खा लेते हैं तो वहां पर आपका सोलमेट की एंट्री होती है। कुछ लोग जो वाकई दिल से कमजोर होती हैं, डिवाइन फेमिनाइन, तो उनको ये लगता है कि ना कोई तो मिले, तो सोलमेट उनकी लाइफ में आते हैं। अब वो सोलमेट कोई भी हो सकते हैं, लवर के रूप में भी आ सकते हैं, पेरेंट्स के रूप में आ सकते हैं, एक अच्छे वेल विशर फ्रेंड के रूप में आ सकते हैं। तो वो उसको हील करने के लिए आते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन, ताकि कुछ टाइम बिंग के लिए वो हील हो जाए। ट्विन फ्लेम जर्नी इसलिए हार्ड एंड वियर्ड लगती है क्योंकि ये जर्नी में आपको बहुत कुछ सीखना होता है। नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, हाउ टू रिस्पॉन्स एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड, ये सारी बातें। एंड डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट की जो ये लर्निंग होती है, ये आप सेपरेशन पीरियड में ही तो झेल रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो है वो सम टाइम, जो ये सेपरेशन है, कुछ वीक्स का, कुछ मंथ्स का, या कई बार हमेशा के लिए भी हो जाता है। कई बार हमेशा के लिए क्यों हो जाता है? वैसे तो इतनी इंटेंस फीलिंग होती है, फिर भी कई बार दोनों ही अपनी अपनी फैमिलीज से मैरिड होते हैं और कई बार किसी के डिवाइन मस्कुलाइन इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो भी परमानेंट सेपरेशन हो जाता है।
बट फिर भी सेपरेशन होने के बाद भी आपका ट्विन फ्लेम का ड्रीम में आना ये लगातार रहता है, क्योंकि आप उन्हें याद भी करते हैं, है ना। और समटाइम सेपरेशन इसलिए भी होता है कि आप ना इस ऑन ऑफ के सिचुएशन से बहुत ज़्यादा मतलब थक चुके होते हैं, फेडअप हो चुके होते हैं। आपको लगता है कि बस भाई अब और नहीं, ये बार बार क्या, फाइनली आ जाओ या तो फाइनली चले जाओ, और नहीं चाहिए मुझे। तो जब ये वाली एनर्जी आपकी आ जाती है तो आप थोड़ा सा पॉज मांगते हैं, एक सेपरेशन आप खुद ही क्रिएट करना चाहते हैं कि बस भाई अब मैं आपको कोई फ़ोन नहीं करूँगी, कोई मतलब नहीं है, या फिर आप ये कहते हैं कि चलो भाई ठीक। तब तक उस सेपरेशन पीरियड में ही तो आप कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क, कुछ हॉबीज़ वाला वर्क, कुछ पैशनेट वर्क आप फॉलो कर पाते हैं, स्पिरिचुअली आप हाई हो पाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप सेपरेशन में आ गए तो कुछ बात ही नहीं करनी है किसी भी तरह की। कम्युनिकेशन थोड़ा सा ओपन अप रखें। ऐसी बात नहीं है कि अब आपको ये कहा जाए कि अब बिल्कुल भी बात नहीं करनी। हाँ, अगर वो बार बार आके बात करके ट्रिगर कर जाते हैं, उल्टा सीधा बोल जाते हैं, तो वहाँ पर ज़रूरत है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ तक ना जाने पाए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया है या आपने ब्लॉक किया है तो उसे रीओपन ना किया जाए। अदरवाइज ये बहुत ही सुंदर जर्नी है, इसे आप माइंडफुली थोड़ा सा चलाएं और हृदय से ज़्यादा देखें, इमोशनली होकर, और साथ ही प्रैक्टिकल बीइंग होते हुए भी देखें। कई बार कहते हैं नहीं हम तो डीएफ हैं, हमारी ये क्वालिटीज़ है, हम तो अपनी क्वालिटीज़ में ही हैप्पी हैं। नहीं, ओवर गिविंग क्वालिटी तो है, लेकिन ये आप ही के लिए पेनफुल है। कोई काम करने से, किसी को खुशी देने से, मान लीजिए आपने कुछ दिया, ओवर गिव करते रहे, फिर बार बार एक ह्यूमन बीइंग के नाते आपको लगता है कि फिर मुझे क्या मिला। अगर आपको लगातार स्ट्रेस ही मिलता है किसी को बहुत कुछ देकर, अपना एनर्जी, तन मन धन देकर, तो वहाँ पर आपको स्टॉप लगाना चाहिए या कुछ टाइम के लिए पॉज ज़रूर करना चाहिए। वो तो वैसे देखा जाए तो हर एक रिश्ते में आप इसको लागू कर सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये मैग्नेटिक पुल है। आप रोकते हैं तो भी आपका ध्यान 100% वहीं जाता है। आप कहते हैं बस अब मैंने चैलेंज ले लिया 21 डेज तक, तो मैंने कोई बात ही नहीं करनी, लेकिन विद इन 2 डेज आपको लगेगा कि ठीक तो है, इट्स ओके यार, मैं ही क्यों वो कर रही हूँ, चलो मैं ही अनब्लॉक कर लेती हूँ, अनबात कर लेती हूँ। नहीं, ये वाली एनर्जी से थोड़ा बाहर निकलें। यहीं से ही तो आपका सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट होगा। यही तो डिवाइन जो ईश्वर हैं वो आपका टेस्ट ले रहे होते हैं कि चलो अब देखते हैं ये पासा फेंकते हैं, अब कहाँ तक जाएगी। तो ये चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी कहाँ तक जाएगी, ये आपने सोचना है कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। इसके लिए आपको जर्नल राइटिंग करना चाहिए, और जो भी मैंने इनर वर्क के लिए बताया गया है वो सिस्टमेटिक वे से बताया। पहले ये हीलिंग करें, फिर वो करें, फिर वो 1 2 3 4 करके हीलिंग से स्टार्ट कर दीजिए। आपका अंदर का स्व, आपका वेसल ही साफ नहीं है और आप कह रहे हैं कि मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए। कैसे? आपका सोल एक वेसल है ना, वो एक खूबसूरत वेसल है। उसमें अगर नेगेटिविटी है तो आपको पहले वो नेगेटिविटी को बाहर करना है, सरफेस पर लाकर उसे ख़त्म करना है, समझना है कि ये क्या है, क्या कर रही हूँ मैं, कर रही हूँ या कर रहा हूँ, डीएफ एनर्जी जो भी हैं आप, ठीक है ना। तो आप पहले ये समझिए एंड देन उसके बाद प्लान कीजिए, देन एक्शन लीजिए। यही तो है ट्विन फ्लेम जर्नी। सिंपल है, अगर हम इसे सिंपल आसान समझकर करें, समझेंगे ना और प्रैक्टिस में लाएंगे तो ही कुछ हो पाएगा। डरते रहेंगे, सोचते ही रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए सेपरेशन पीरियड में सबसे ज़्यादा इंजॉय करें अपने आप को, अपनी सोल को, अपने माइंड, अपने बॉडी, है ना, और अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करें। यहीं से ही तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं है। दुख, पेन, आंसू ये तो आएंगे ही, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ अच्छे के लिए होता है। इसीलिए सेपरेशन पीरियड को एंजॉय करते हुए, लर्निंग करते हुए आगे बढ़ें। लर्निंग आपकी चलती रहनी चाहिए। क्यों? सही कहा ना। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। नमस्कार।